शक्ति। महाभारत, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास की सबसे प्रमुख और दिव्य गाथाओं में से एक है, उसमें पांडवों के बीच भीम एक ऐसे योद्धा थे जिनकी अद्भुत शक्ति और पराक्रम आज भी लोगों के मन को चकित कर देते हैं। भीम केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक बल में भी असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास, वीरता, साहस और न्यायप्रियता थी। वे कुंती और पांडु के दूसरे पुत्र थे और वायुदेव के वरदान स्वरूप जन्मे थे, इसी कारण उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। भीम का जन्म और शक्ति का वरदान। भीम का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था जिससे वह किसी भी देवता को स्मरण कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने जब वायुदेव को स्मरण किया तो भीम का जन्म हुआ। चूंकि वायुदेव स्वयं अजेय और अत्यंत बलवान माने जाते हैं, अतः उनके पुत्र भीम में भी वही अपार बल समाहित था। कहते हैं कि जब भीम शैशव अवस्था में थे तब उन्होंने खेल खेल में कई बार पेड़ उखाड़ दिए और पत्थरों को चूर चूर कर दिया। बचपन में भी शक्ति का प्रमाण। भीम की बाल्यावस्था में ही उनकी शक्ति के किस्से प्रसिद्ध हो गए थे। एक बार जब पांडव और उनकी माता कुंती वन में विश्राम कर रहे थे, तब राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा ने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन हिडिंबा भीम को देखकर उनसे प्रेम करने लगी और भीम को सतर्क कर दिया। भीम ने अकेले ही हिडिंब जैसे भयंकर राक्षस का वध कर दिया। ये घटना उनके यौवन के पहले ही उनकी वीरता और ताकत को प्रमाणित करती है। भीम का भोजन करने की क्षमता। भीम न केवल युद्ध में अपराजय थे, बल्कि उनकी भोजन करने की शक्ति भी अद्वितीय थी। उन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी क्योंकि उनका शरीर विशाल और ऊर्जा से भरपूर था। कहा जाता है कि वे एक समय में कई लोगों के बराबर भोजन कर सकते थे। ये भी उनकी अपार ऊर्जा और बल का प्रमाण है। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध। महाभारत की सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। जब कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, तब भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। युद्ध के समय भीम ने ये दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी की। उन्होंने दुशासन को युद्धभूमि में पकड़कर उसकी छाती चीर दी और उसका रक्त पिया। ये कृत्य जितना भयानक था, उतना ही उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति की शक्ति को दर्शाता था। गदा युद्ध में निपुणता। भीम गदा युद्ध में महान निपुण थे। उन्होंने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने गदा कौशल से कई योद्धाओं को पराजित किया। भीम और दुर्योधन के बीच अंतिम युद्ध भी गदा युद्ध ही था। दुर्योधन भी गदा युद्ध में दक्ष था, लेकिन भीम की ताकत और क्रोध ने उसे परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि दुर्योधन की जंघा उसकी कमजोरी है, और भीम ने वहीं वार कर उसकी जंघा तोड़ दी, जिससे युद्ध का अंत हुआ। हनुमान से भेंट। महाभारत के वनवास काल में भीम की भेंट अपने बड़े भाई हनुमान से हुई। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली और अपनी पूंछ से रास्ता रोक दिया। भीम, जो इतने शक्तिशाली थे, हनुमान की पूंछ तक न हिला सके। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं परम बलशाली भगवान है। इस मुलाकात ने भीम को विनम्रता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया। यक्ष प्रश्न और भीम की भूमिका। जब युधिष्ठिर को यक्ष ने धर्म के कठिन प्रश्न पूछे, तब पांडवों में से सभी भाई एक एक कर मृतवत हो गए थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया। भीम भी उनमें से एक थे। यद्यपि वह अजेय थे, परंतु धर्म के सामने झुकना पड़ा। ये प्रसंग ये बताता है कि शक्ति के साथ विवेक और धर्म की समझ भी जरूरी होती है। भीम की शक्ति का नैतिक पक्ष। भीम केवल बाहुबल पर ही निर्भर नहीं थे, वे अपने बल का प्रयोग सदा धर्म के पक्ष में करते थे। वे कभी भी निर्बल या निर्दोष पर अन्याय नहीं करते थे। उनका क्रोध भी तभी जागृत होता था जब वे किसी अन्याय या अधर्म को देख लेते थे। उन्होंने हमेशा अपने भाइयों के साथ मिलकर न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उपसंहार। भीम की शक्ति केवल एक योद्धा की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह शक्ति धर्म, न्याय और सत्य के लिए समर्पित थी। वे भारतीय संस्कृति में एक ऐसे आदर्श वीर के रूप में स्थापित हैं, जो अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए और अंत तक अपने वचनों पर अडिग रहे। उनकी गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रयोग की जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।